वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज आपका वीकली करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं आपका, जो कि आपका 2023 का है। और ये आपका इनमें हम 6 फरवरी से लेकर आपका 27 फरवरी के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम इनमें कवर करेंगे। किसी वजह से हम आपका वीकली करंट अफेयर्स अपलोड नहीं कर पाए थे, तो अभी आपका जो है 6 फरवरी से लेकर जितने भी करंट अफेयर्स होंगे आपके 27 फरवरी तक, उनको हम इस वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और हो सके तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। और ये मेरा आपका चैनल है, आपका है डिजिटल क्लास मास्टर। इनको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए हम क्वेश्चन को लेते हैं आपका, और सभी आपके वन लाइनर हैं, तो हम फटाफट इनको हम लोग क्विक रिविजन कर लेते हैं। आपका 6 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में जितने करंट अफेयर्स हैं आपके। चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या, उनको हम लोग देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो वो है आपके लद्दाख। याद रखिएगा कहाँ पे आपका मंजूरी दिया गया है सिंकुला टनल का निर्माण का मंजूरी, तो वो है आपके लद्दाख में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, हाल ही में आपका T20 इंटरनेशनल में आपका 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो वो है आपके दीप्ति शर्मा। ये आपका दीप्ति शर्मा बनी है, जो कि आपका 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बनी है T20 इंटरनेशनल में। याद रखिएगा किसमें? T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट कहाँ आयोजित होगा? तो वह है विशाखापट्टनम में होगा आपका। विशाखापट्टनम में आपका 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट का आयोजन किया जा रहा है। याद रखिएगा कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आपका जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो वह है आपका राजस्थान में। राजस्थान में आपका जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है किन्होंने? तो प्रधानमंत्री जो है आपके मोदी ने आपके किया है जल जन अभियान का उद्घाटन। कहाँ पे? राजस्थान में। आपका अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीता है? तो वह है आपका अक्षयदीप सिंह और आपका प्रियंका गोस्वामी। इन्होंने आपका नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका है, हाल ही में भारत अमेरिकी संयुक्त अभ्यास तारकस का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो वह है आपके चेन्नई में। याद रखिएगा ये आपका भारत अमेरिका का संयुक्त अभ्यास है। कौन सा? तारकस। और ये 6ठा संस्करण है जो कि आपका चेन्नई में संपन्न हुआ है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के चीफ ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो वह है आपके डेविड मालपास। इन्होंने आपका वर्ल्ड बैंक के चीफ से आपका ये इस्तीफा दे दिए हैं। तो वो कौन है? आपका डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जस्टिस आपके जो हैं सोनिया गोकानी किस राज्य के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो वह है आपके गुजरात। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश बनी है कौन? सोनिया गोकानी। याद रखिएगा सोनिया गोकानी, ये आपके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कहाँ के? गुजरात हाई कोर्ट के। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने वीज़ा पर छूट पर समझौता किया है? तो वो है आपका फिजी। फिजी और भारत ने आपका जो वीज़ा होता है उनमें छूट पर समझौता किया है। याद रखिएगा किन के साथ में? ये आपका फिजी जो एक देश है उनके साथ में समझौता किया गया है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो वह है आपका मुंबई। मुंबई आपका दूसरा सबसे प्रदूषित आपका जो है शहर है, वो कौन सा है? आपका मुंबई है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केरल के ककटिल
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका सुभाष चंद्रन को। सुभाष चंद्रन को आपका सम्मानित किया गया है, ककटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपका ये केरल का पुरस्कार होता है आपका, और ये सुभाष चंद्रन को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो वह आपका खजुराहो में। खजुराहो में आपका G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक आयोजन की गई। कहाँ पे? खजुराहो में, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो वो है आपका बिहार। बिहार राज्य ने आपका जो है बजट में आपका जो है 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है, याद रखिएगा। कौन सा राज्य है? बिहार। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में बोइंग ने भारत में कहाँ अपना पहला ग्लोबल स्पोर्ट सेंटर लॉन्च किया है? तो वो है आपका गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है आपका है, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो वो है आपका क्वालकॉम। कौन सा है? क्वालकॉम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो वो आपका मुंबई में होगा। कौन सा? दिव्य कला मेला का आयोजन 2023 का, वो आपका मुंबई में होगा। आपका नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो वह है आपका नील मोहन। नील मोहन आपका यूट्यूब का नया सीईओ बने हैं, याद रखिएगा। कौन? नील मोहन। ये आपका भारतीय अमेरिकी है। कौन सा? नील मोहन ये बने हैं। ये करेंट है और ज़रूर इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो वो है चेतन शर्मा। चेतन शर्मा ने आपका टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दिया है, याद रखिएगा। किन्होंने? चेतन शर्मा ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आपका नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो है आपका पुणे। पुणे में आपका वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। कहाँ पे? पुणे में। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो वो है आपका चिली। चिली और भारत ने आपका कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया, याद रखिएगा। कौन सा देश है आपका? है चिली है आपका। इनके साथ में समझौता किया है भारत ने। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपका सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे संस्करण का आपका शुभारंभ किया है? तो वह है आपका गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री ने आपका जो है सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। ये आपका गुजरात सरकार है। इन्होंने आपका सुजलाम सुफलाम जल अभियान का शुभारंभ किया है, इम्पोर्टेंट है, जरूर इनको याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह आप एक फुटबॉलर थे, याद रखिएगा। तुलसीदास बलराम ये एक फुटबॉलर थे जिनका निधन हो चुका है। आपका अगला प्रश्न है, हाल में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? तो वह आपका है 17 फरवरी। 17 फरवरी को आपका वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। कब? 17 फरवरी को। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में कौन सा शुमार है आपका? तो वो है आपका नई दिल्ली। कौन सा आपका है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वह है आपका भारत, जिनको आपका संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के
62वें जो सत्र हैं उनके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारत को, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने आपका किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया है, लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने आपका शपथ लिया है राज्यपाल के रूप में। कौन सा राज्य है आपका? है अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वह है आपका फिजी। इनका राइट आंसर होगा फिजी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने, द्रौपदी मुर्मू जो हैं आपके, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है? वो है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है, और ये उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, याद रखिएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं आपका, हाल ही में पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो वह है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को यहाँ का आपका मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो वह है आपका डॉक्टर पेगी मोहन, याद रखिएगा। कौन है आपका? डॉक्टर पेगी मोहन ने आपका जो है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया? तो वह है आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में आपका एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया, याद रखिएगा। कहाँ पे? कर्नाटक में। आपका अगला प्रश्न है, काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो वो है आपका मुंबई में। मुंबई में आपका काला घोड़ा काला महोत्सव, कला महोत्सव का आयोजन किया गया है, शुरू किया गया है, तो वो है आपका मुंबई में किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है आपका समीका रवि। समीका रवि को आपका जो है आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किनके आर्थिक सलाहकार? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है समीका रवि को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो वो है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है, याद रखिएगा। कौन सा आपका देश है? ब्राज़ील। आपका अगला प्रश्न है, किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो वो है आपका इंडिया रेलवे। इंडिया रेलवे ने आपका व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है, याद रखिएगा। वो है इंडिया रेलवे। अगला प्रश्न है, महिंद्रा फाइनेंस ने किसे अपना नया एमडी सीईओ नियुक्त किया है? तो वह है आपका राहुल रेवेलो। किनको बनाया है आपका एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है? किनको? तो वह है आपका राहुल रेवेलो। इनको नियुक्त किया गया है आपका महिंद्रा फाइनेंस जो है आपका, उनका नया एमडी सीईओ बनाया गया है राहुल रेवेलो को। आपका अगला प्रश्न है, कौन आपका इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? तो वह है आपका आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास आपका जो है स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा, याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास। आपका अगला प्रश्न है, किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो वह है आपका रिकी कैज। रिकी कैज ने आपका जो है म्यूजिक कंपोजर हैं आपके एक, और इनको आपका प्रतिष्ठित जो है ग्रैमी अवार्ड हैं वो इनको मिला है
किनको, रिकी केस को। आपका अगला प्रश्न है, किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो वह है आपका ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा कौन सा आपका देश है, ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, देश के पहले ड्रोन एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो वो है आपका स्काई यूटीएम। याद रखिएगा स्काई यूटीएम ये नाम रखा गया है प्लेटफॉर्म का, इम्पोर्टेंट है, जरूर इनको याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया में पहली बार किस एक्टिव यूनिवर्सिटी को यूनेस्को ने हेरिटेज का दर्जा दिया है? तो है आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय। इनको आपका जो है यूनेस्को ने हेरिटेज का दर्जा दिया है, याद रखिएगा। और ये पहली बार आपका एक्टिव यूनिवर्सिटी है आपका जिनको कि हेरिटेज का दर्जा दिया गया है, वो है आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय। आपका अगला प्रश्न है, रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला देश का पहला फिनटेक ऐप कौन सा है? तो वो है आपका मोबिक यूपीआई। कौन सा है आपका मोबिक्विक यूपीआई, या आपका फिनटेक ऐप, पहला फिनटेक ऐप है आपका, याद रखिएगा, जो कि रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करेगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्टारशिप रॉकेट कब लॉन्च होगी और कौन सी संस्था आपका स्टारशिप रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये आपका स्पेस एक्स इनको लॉन्च करेगा, और ये आपका मार्च 2023 में ये लॉन्च होगा। याद रखिएगा ये कब लॉन्च होगा, मार्च 2023 में लॉन्च होगा, और इनको स्पेस एक्स लॉन्च करेगा स्टारशिप रॉकेट। याद रखिए कौन सा है, स्टारशिप रॉकेट। अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू होगा आपका? तो वह है आपका दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। और अगला प्रश्न है आपका, भारत में कहाँ पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है? तो वह है आपका गुलमर्ग में। गुलमर्ग में आपका पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेज़बानी करेगा? तो वह है आपका भारत। भारत जो है आपका दक्षिण कोरिया के जो है 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेज़बानी करेगा। तो कौन सा आपका देश है? तो वह आपका अपना भारत। चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं आपका, किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो वह है आपका नाताशा पेरियानागम। याद रखिएगा क्या नाम है, नाताशा पेरियानागम। ये इनको आपका प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है विश्व का, इम्पोर्टेंट है, जरूर इनको याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, किसने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन किया है? तो वह आपका गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने आपका मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, किसने अपना उपन्यास विक्ट्री सिटी का जारी किया है? किसने अपना उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो वह आपके सलमान रशीद। याद रखिएगा सलमान रशीदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका है, कहाँ 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया? तो वह है आपका ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में आपका अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया है, और ये 68वां नंबर का है, याद रखिएगा, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में। आपका अगला प्रश्न है, सेना के लिए मॉड्यूलर ब्रिज बनाने की जिम्मेदारी किस निजी कंपनी को दी गई है? तो वह है आपका लॉन्स एंड टूब्रो को दिया गया है, L&T को दिया गया है। याद रखिएगा सेना के लिए मॉड्यूलर ब्रिज बनाने की जिम्मेदारी किनको दिया गया है? L&T कंपनी है, उनको दिया गया है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखते हैं आपका,
अगला प्रश्न है, क्रिकेटर आपका जो है गैरी बैलेंस ने दुनिया का अनूठा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, वह किस देश से हैं? तो वो है आपके जिम्बाब्वे से। याद रखिए किन से है, आपका कौन सा देश से है? जिम्बाब्वे से है। कौन? गैरी बैलेंस। अगला प्रश्न है, किसे लगातार 6ठे वर्ष एटीडी वेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो एनटीपीसी है आपका। एनटीपीसी को आपका एटीडी वेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अर्बन 20 सिटी शेरपाओं का बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो वह है आपका अहमदाबाद में। यह आपका अर्बन 20 सिटी शेरपाओं का बैठक अहमदाबाद में शुरू हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने तुर्की में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो वो है आपका ऑपरेशन दोस्त। ये आपका ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाया गया है और ये आपका तुर्की में चलाया गया है। भूकंप प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, याद रखिएगा। और ये भारत के द्वारा चलाया गया अभियान है। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय डॉक्टर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके प्रोफेसर मेघना पंडित। प्रोफेसर मेघना पंडित को आपका सीईओ नियुक्त किया गया है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का। अगला प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो में स्वदेशी सिग्नल तकनीक किस रूट पर शुरू की गई है? तो वह है आपका दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर आपका जो है स्वदेशी सिग्नल तकनीक शुरू किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सरकार ने किस फसल की निगरानी के लिए समिति गठित किया है? वो है आपका गेहूं की फसल की निगरानी के लिए आपका समिति गठित की है। नेक्स्ट आपका है, दिव्य कला मेला 2023 के आपका जो है मुख्य भागीदार कौन है? आपका जो आपके दिव्यांग उद्यमी हैं, कारीगर हैं, वो आपका इनमें मुख्य भागीदार हैं आपके, याद रखिएगा। दिव्य कला मेला 2023 जो है आपका उनमें। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किन 2 आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो वह है आपका गजनबी फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स। इन दोनों पर आपका प्रतिबंध लगाया है केंद्र सरकार ने, याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट प्रश्न क्या उनको देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, फिलिप्स को अब किस नए नाम से जाना जाएगा? तो वह है आपका वर्शुनी। इस नाम से जाना जाएगा फिलिप्स को, याद रखिएगा, वर्शुनी। ये एक न्यू नेम है आपका फिलिप्स का और अब इस नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत से फ्रोजन सी फूड के आयात पर लगाया प्रतिबंध हटा दिया है? याद रखिएगा, कौन सा है? कतर। ये आपका भारत से इस फ्रोज़न सी फूड के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है, वो आपका कौन सा देश है? कतर ने हटा दिया है। अगला प्रश्न है आपका, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? वो है आपके बेन स्टोक्स ने। बेन स्टोक्स ने आपका जो है सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग में 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वह आपका रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज को आपका जो है सामाजिक विकास आयोग के 62वें जो सत्र हैं उनका अध्यक्ष चुना गया है। किनको? रुचिरा कंबोज को। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं? तो वह है आपके जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर में आपका पहली बार आपका लिथियम के भंडार मिले हैं, याद रखिएगा, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो वह आपका अदिति अशोक। अदिति अशोक ने आपका जो है केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है, याद रखिएगा। ये एक भारतीय गोल्फर है आपका।
कौन? आदिति अशोक। अगला प्रश्न है, किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है? तो वो है आपका इजराइल। इजराइल ने आपका क्या है, स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है, जो कि आपका बीमारियों का पता लगाने के लिए है और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए ये रोबोट काम करेगा। और ये इजराइल ने लॉन्च किया, याद रखिएगा कौन सा देश है, इजराइल। अगला प्रश्न आपका है, मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो वह है आपका पीके रोजी। याद रखिएगा कौन है आपका पीके रोजी। ये आपका एक मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस है और इनकी 120वीं जयंती पर आपका गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। वो कौन है आपका पीके रोजी। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने आपका ग्लोबल इन्वेस्टर्स की समिति का उद्घाटन किया, तो वो कहाँ पे किया है? तो वो आपका लखनऊ में किया है। याद रखिएगा कहाँ पे, लखनऊ में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो वह है आपका 10वां स्थान पर रहा। याद रखिएगा कौन सा स्थान पे, 10वां स्थान पे। आपका अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? वो आपका जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम का जो है तीसरा संस्करण जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। याद रखिएगा, शुरू हुआ है, याद रखिएगा। ये आपका खेलो इंडिया विंटर्स गेम है और ये तीसरा संस्करण है। अगला प्रश्न है, कौन नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए हैं? तो वह आपका जो अकावा। इनको आपका नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए हैं, जो अकावा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस देश की प्रधानमंत्री नतालिया गवारलिता ने इस्तीफा दिया है? तो वह आपका है मालडोवा। याद रखिएगा ये कौन सा देश है आपका, मालडोवा। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है नतालिया गवारलिता ने आपका इस्तीफा दिया है। इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि नतालिया गवारलिता ने वो कौन सा देश के प्रधानमंत्री थे? तो वह आपके मालडोवा के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किसने सफदरजंग अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है? तो वह आपके सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। यह आपका इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है और ये आपका सफदरजंग अस्पताल में किया है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका है। किसने फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो वह आपका अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने आपका फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो वो कौन है आपके, अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो वह आपका है मुंबई। मुंबई में आपका जो है 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है। वो कौन सा आपका है, मुंबई में। आपका अगला प्रश्न है, किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फानचिनी का निधन हुआ है? तो वो है आपका इटली। ये आपका इटली की थी एलेना फानचिनी और इनका निधन हो गया। और ये एक विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता है। याद रखिएगा कौन, फानचिनी, एलेना फानचिनी, और ये इटली की थी। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो वो आपका दुबई में शुरू हुआ। याद रखिएगा, ये आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट
समिट है 2023, और ये आपका कहाँ पे शुरू हुआ? दुबई में शुरू हुआ। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपका जो है ये फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है, याद रखिएगा कौन सा आपका है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट आपका प्रश्न है आपका, राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वह आपका है A.V.K. प्रसाद। A.V.K. प्रसाद को आपका जो है राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है, और ये आपका है A.V.K. प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के पूर्व मुख्य डिजाइनर द्वारा किंग चार्ल्स III के आधिकारिक राजचिह्न का खुलासा हुआ है? तो वह है आपका एप्पल। याद रखिएगा कौन सा है? एप्पल। अगला प्रश्न है आपका, किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो वो है आपके एयर इंडिया ने। एयर इंडिया ने आपका 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और आपका जो बोइंग है उनके साथ में डील किया है। याद रखिएगा कौन? एयर इंडिया ने। अगला प्रश्न आपका है, CP राधाकृष्णन को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो वो है आपका झारखंड। झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है ये CP राधाकृष्णन को। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये आपका एक न्यू राज्यपाल बना है, और जितनी भी नियुक्तियाँ न्यू होती है वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूर इनको याद रखिएगा। CP राधाकृष्णन ये आपके नए राज्यपाल हैं। कहाँ पे? कहाँ के? मुख्य झारखंड के, सॉरी, झारखंड के ये नए राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया? तो वह है आपका नितिन गडकरी के द्वारा आपका उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया, नितिन गडकरी के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो वह है आपके राजस्थान सरकार ने। कौन सा है? राजस्थान सरकार ने ये आपका शुरू किया है आपका योजना, निःशुल्क योजना। प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है उनमें आपका निःशुल्क कराने की योजना शुरू की है और बजट में पेश किया है, तो वह है आपका राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका है, अगला प्रश्न, लोकप्रिय कलाकार BKS वर्मा का निधन हुआ, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह आपका ललित कला अकादमी से आपका जो इनको सम्मानित किया गया था। किनको? BKS वर्मा को। आपका अगला प्रश्न है, इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटे रॉकेट SSLV D2 को लॉन्च किया है? तो वह आपके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। याद रखिएगा कौन है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से आपका लॉन्च किया गया है। SSLV D2 को लॉन्च किया, याद रखिएगा, और ये इसरो ने किया है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग और देखते हैं उनको हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपका जो है $130 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? वो है आपके राजेश बिंदल। राजेश बिंदल को आपका जो है हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? राजेश बिंदल को। और आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो वह है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका जो है नकल विरोधी कानून लागू हुआ है, याद रखिएगा, उत्तराखंड। हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वह आपका फिजी।
फिजी में आपका जो है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वो कौन सा आपका देश है? तो वो फिजी है। अगला प्रश्न आपका है, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? वो है आपका इटली। इटली ने आपका जो है अदृश्य गैलेक्सी की खोज किया है, और ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कौन सा आपका देश? इटली। अगला प्रश्न देखते हैं वो क्या है आपका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में HAL ने किस देश को अपना उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो वो है आपका मॉरिशस। मॉरिशस को आपका जो है हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है, और ये दिया है आपका हेल ने दिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दिया है, याद रखिएगा। किनको? मॉरिशस को। अगला प्रश्न आपका है, किस देश के खिलाड़ी ने इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वो आपके किस देश से थे? वो तो इंग्लैंड से थे। आप याद रखिएगा, कहाँ से थे? इंग्लैंड से थे। कौन? इयोन मॉर्गन। ये आप क्रिकेटर थे एक आपके, और ये इंग्लैंड से थे। आपका नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो वो है आपका शुभम गिल। शुभम गिल को आपका आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो वो है आपका फिनलैंड। फिनलैंड आपका जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में ये टॉप पर रहा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है, किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह है आपका एंजेला मार्केल। इनको आपका जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एंजेला मार्केल। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में आए चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपना चपेट में लिया है? तो वो आपका है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को आपका जो है एक चक्रवात है आपका गैब्रियल, इन्होंने अपने चपेट में लिया था। किनको? न्यूजीलैंड को ले लिया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये चक्रवात है। आपसे पूछ सकता है कि गैब्रियल क्या है? तो एक चक्रवात है, और अगर बात करें कि ये किस देश को अपने चपेट में लिया था, तो वो आपका है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो ये प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी जो टूर्नामेंट है उनमें पुरुष वर्ग का खिताब आपका किसने जीता है? तो वह है आपका तरुणदीप रॉय ने। तरुणदीप रॉय ने आपका राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी जो टूर्नामेंट है उनमें आपको पुरुष वर्ग में का खिताब जीता है। कौन है? तरुणदीप रॉय ने। आपका अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित जो तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर। इतने आपकी जो राशि हैं उनकी आपका जो सहायता की घोषणा किया है, याद रखिएगा, किन्होंने? वर्ल्ड बैंक ने जो भूकंप प्रभावित तुर्की है उनको 1.78 अरब डॉलर। आपका जो है अगला प्रश्न है, निकोस क्रिस्टोडोनाल्ड्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वह है आपके साइप्रस के बने हैं, याद रखिएगा। कौन है आपका? निकोस क्रिस्टोडोलाइडस। ये आपके राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के? साइप्रस के। आपका अगर बात करें अगला प्रश्न, वो है आपके, किस देश के राष्ट्रपति ने आपका जो है आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गो पुरस्कार प्रदान किया है? तो वह है आपके मिस्र, इजिप्ट। इजिप्ट के जो छात्र हैं उनको आपका ग्लोबल बेस्ट एम गोव पुरस्कार प्रदान किया है, और ये आपके आईआईटी इंदौर के छात्र हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है, मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं? तो वो है आपके बांग्लादेश। बांग्लादेश के आपके जो हैं 22वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और अगला प्रश्न है, G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए
किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है? तो वो है आपका पेटीएम। पेटीएम ने आपका जो है QR कोड लॉन्च किया है और ये आपका G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए, और याद रखिएगा किन्होंने लॉन्च किया है, तो पेटीएम ने। आपका अगला प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो वह है आपके महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका जो है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वह है आपका यास्तिका भाटिया और रेनू सिंह ठाकुर। इनको आपका जो है हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यास्तिका भाटिया और रेनू सिंह ठाकुर को। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में AC डबल डेकर बस कहाँ शुरू हुई है? तो वो है आपके मुंबई। मुंबई में आपका जो है AC डबल डेकर बस शुरू हुई है, याद रखिएगा। कहाँ पे? मुंबई में। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका है, किसने वोमेन प्रीमियर लीग में आपका जो है वोमेन प्रीमियर लीग में आपका जो है 2.5 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली हासिल की है? तो वह है आपका स्मृति मंधाना। याद रखिए कौन है आपका? स्मृति मंधाना ने। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो वह है आपका रयाना बरनावी। याद रखिएगा, रयाना बरनावी ये अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला है और ये सऊदी अरब से है। याद रखिएगा 2023 का है आपका। सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन में जाने वाली ये पहली महिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। कौन है आपका? रयाना बरनावी। इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, डेरिन रिसियन कौन? डेरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो वह है आपके माल्डोवा को। माल्डोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। किनको? वो है आपका डोरिन रिसियन। याद रखिएगा नाम क्या है? डोरिन रिसियन। इनको नया प्रधानमंत्री बनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे कब मनाया गया है? तो वो है आपके 15 फरवरी को। 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे मनाया गया। याद रखिएगा 15 फरवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया ने किस देश के एयरबेस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो वह है आपके फ्रांस। कौन सा आपका देश है? फ्रांस। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदेश पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेज़बानी कर रहा है? तो वो है आपका लद्दाख। लद्दाख आपका फ्रोजन लेक मैराथन की मेज़बानी कर रहा है। याद रखिएगा पहली आपका जो फ्रोजन लेक मैराथन है और इनका मेज़बान लद्दाख कर रहा है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं ये वाले, जरूर इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपका 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में UPI लाइट की फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना है? तो वह है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। ये आपका UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला ये पहला पेमेंट बैंक है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंस कलर प्रदान किया है? तो वह है आपका हरियाणा। याद रखिएगा कौन सा है आपका? हरियाणा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या उनको देखते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो वह है आपका सिंगापुर। सिंगापुर के साथ में आपका जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इन्होंने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। किसके साथ में? सिंगापुर के साथ में। हाल ही में कहाँ विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया गया? तो वह है आपका कोटा। कोटा जो राजस्थान में है
और वहाँ पे आपका विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है, पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वह आपका बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया आपका पहला G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य, ये बैठक आपका किया गया, आयोजन कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न आपका है, ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में कौन सा शुमार है आपका? तो वह है आपका बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष रूप में चुना गया है? तो वह आपका भारत। भारत को चुना गया है सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, याद रखिएगा। कौन सा देश है आपका? भारत। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वह है आपके फिजी। फिजी में आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है, याद रखिएगा। कौन सा आपका देश है? फिजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है? तो वह है आपका नई दिल्ली में। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और आपका नेक्स्ट है आपका, डीजीपी वीरेंद्र को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त चुना गया है? तो वह है आपके पश्चिम बंगाल का। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो वह है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। इन्होंने आपका अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है आपका है, हाल ही में टाटा स्टील ने पश्चिम बंगाल से किस राज्य के लिए TMT वारस का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट पूरा किया है? तो वह है आपका त्रिपुरा। याद रखिएगा, कौन सा है आपका? त्रिपुरा। अगला प्रश्न है आपका है, सुजलाम सुफलाम जल अभियान छठे संस्करण का जो है चरण का शुभारंभ ये गुजरात में किया है। ये भी आपका क्वेश्चन बता चुके हैं, ये रिपीट हो गया ये दोबारा फिर। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है? तो वह है आपका कोल्लम। कोल्लम जो कि आपका केरल में है, और ये सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने इस्तीफा दिया है? तो वह है आपका स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री आपका जो है निकोला स्टर्जन ने इस्तीफा दिया है। वो कहाँ की है? स्कॉटलैंड से है। अगला है आपका, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग और कौन बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो वह है आपका IIT रुड़की। याद रखिएगा, कौन है आपका? IIT रुड़की ये केंद्रीय जल आयोग और बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। कौन? IIT रुड़की। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में UPI और रुपे कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र बैंक कौन सा बना है? तो वो है आपका HDFC बैंक। याद रखिएगा, कौन सा बैंक है? HDFC बैंक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? तो वह आपका 19 फरवरी को मनाया गया। और 19 फरवरी 1630 को उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। किनका? छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है वो आपका 19 फरवरी 1630 को हुआ था। इसीलिए आपका 19 फरवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। किनकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रेलवे ने कहाँ से भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है? तो वह है आपका
दिल्ली जो आपका सफदरजंग से है ये शुरू किया गया है, याद रखिएगा। भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाल ही में आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो वह है आपका आधार मित्र। याद रखिएगा कौन सा है आपका आधार मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाल में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना प्रारंभ की है? तो वह है आपका इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है, याद रखिएगा किन्होंने? इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा? तो वह है आपका डेनमार्क। याद रखिए कौन सा है? डेनमार्क। यह आपका ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में आपका जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा, कौन सा? डेनमार्क। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए MD CEO बने हैं, तो वह है आपका राजन अंबा। ये आपका जगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए MD CEO बने हैं, वह हैं राजन अंबा। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे। अगला आपका AICTE के ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो वह आपका ब्यूरो एंड पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट। याद रखिएगा ब्यूरो एंड पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट ने आपका जो है हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है और ये आपका AICTE के साथ मिलकर ये आपका लॉन्च किया, याद रखिएगा ब्यूरो एंड पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय कहाँ टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन करेगा? तो वह है आपका मुंबई, महाराष्ट्र। यहाँ पे आपका वस्त्र मंत्रालय टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन करेगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट आपका है प्रश्न, OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो वह है आपका जापान। कौन सा रहा? शीर्ष पर जापान रहा है आपका OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो वह है आपका स्पेन। स्पेन ने आपका जो है पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने के लिए कानून पारित किया है, याद रखिएगा वो कौन सा आपका देश है? तो स्पेन। अगला प्रश्न है, हाल में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बने हैं? तो वो है आपका चेतेश्वर पुजारा। याद रखिएगा कौन है आपका? चेतेश्वर पुजारा। यह आपका 13वां खिलाड़ी बना है 100 टेस्ट मैच खेलने वाला, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, चेतेश्वर पुजारा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह आपका MV सुचिंद्र कुमार को। याद रखिए कौन है आपका? MV सुचिंद्र कुमार। इनको आपका भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, MV सुचिंद्र कुमार। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या आपको देखते हैं हम लोग। अगला है आपका, हाल ही में किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो वह है आपका पटियाला, पंजाब में। पटियाला पंजाब में आपका मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, याद रखिएगा कहाँ पे? पटियाला, पंजाब में। आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में KV तिरुमलेश का 82 वर्ष में निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक थे, याद रखिएगा कौन? KV तिरुमलेश। और ये 82 वर्ष में निधन हुआ इनका और ये प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक थे, याद रखिएगा प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक।
अगला प्रश्न आपका देखते हैं हम लोग, किस राज्य सरकार ने हाल ही में द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो वह आपका गोवा राज्य। गोवा राज्य ने आपका जो है द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है, याद रखिएगा। कौन सा? आपका गोवा राज्य ने। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन शेरावत को 57 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता है? तो वह आपका कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। ये आपका अमन शेरावत हैं और ये भारतीय पहलवान हैं और ये 57 किलोग्राम में आपका पदक जीता है, याद रखिएगा। और ये अगर बात करें हम लोग कि कौन सा खेल है, तो वह आपका पहलवान में है और ये जाग्रेब ओपन 2023 में आपका जीता है, याद रखिएगा। कौन सा ओपन? जाग्रेब ओपन 2023 में, और ये कांस्य पदक जीता है अमन शेरावत ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उनको देखते हैं। अगला है आपका, हाल में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो वह है आपका जोगिंदर शर्मा। इन्होंने आपका भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। कौन? जोगिंदर शर्मा। अगला है आपका, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने किस देश के लिए 47 अरब डॉलर को सहायता पैकेज की मंजूरी दी है? तो वह है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए आपका जो है IMF ने आपका जो है 47 अरब डॉलर की सहायता पैकेज मंजूरी दी है बांग्लादेश के लिए। अगला है आपका, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का हाल ही में स्वागत किया है? तो वह है कांगो। कांगो का स्वागत किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, याद रखिएगा। कौन सा? कांगो। ये कांगो एक देश है आपका, याद रखिएगा। बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न लेते हैं आपका, हाल ही में प्रशांत अग्रवाल किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो वह आपके लाहौस के लिए आपका जो है प्रशांत अग्रवाल को अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं उनको हम। अगला है आपका, हाल ही में कौन US इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई है? तो वह है आपका प्रमिला जयपाल। प्रमिला जयपाल जो है आपका US इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई है, याद रखिएगा, प्रमिला जयपाल। अगला प्रश्न है आपका है, पहली राष्ट्रीय बीच संकर चैंपियनशिप 2023 हाल ही में किसने जीती है? तो वह आपका केरल ने जीता, याद रखिएगा। कौन जीता है? आपका केरल जीता है राष्ट्रीय बीच संकर चैंपियनशिप 2023। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो वह है आपका साई संजय। इन्होंने आपका इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीता है 2023, याद रखिएगा, साई संजय। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल प्रारंभ की है? तो वह है आपका सिक्किम। यह सिक्किम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने आपका ये पहल शुरू किया है, मेरो रुख मेरो संतति, याद रखिएगा। ये सिक्किम राज्य ने आपका प्रारंभ किया है पहल, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आपके प्रेम सिंह तमांग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस शहर में आपका जो है मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल आयोजन किया गया? तो वह आपका पटियाला पंजाब। पटियाला पंजाब में आपका मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो वह है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है राज्य ने, उन्होंने आपका 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस राज्य सरकार ने हाल ही में द विजन फॉर ऑल स्कूल
आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है आपका गोवा राज्य ने। कौन सा राज्य है? गोवा राज्य ने ये शुरू किया है द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। हाल ही में फैम फास्ट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष पर रहा? तो वह है आपके महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका जो है फेम योजना के तहत में ये वाहनों की बिक्री में शीर्ष स्थान पर रहा। कौन सा आपका जो राज्य है वह है महाराष्ट्र आपका। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर रखा गया है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो कि भोपाल में पड़ता है, और इनका जो है एक गांव है इस्लाम नगर, इनका नाम चेंज करके आपका जो क्या रखा गया है, जगदीशपुर रखा गया। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वह आपका मुंबई में किया जाएगा। अगला है आपका, हाल में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो वह है आपका गुजरात में। गुजरात में आपका टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। कहाँ पे? गुजरात में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वह है आपका फरीदाबाद में। फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा, कहाँ पे? फरीदाबाद में। और ये 36वां ये सूरजकुंड मेला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं उनको हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने मोदी शॉपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन पलक्स नामक पुस्तक लॉन्च किया है? तो वह है आपका जयप्रकाश नड्डा। इन्होंने आपका लॉन्च किया है मोदी शॉपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन पलक्स नामक पुस्तक लॉन्च किया है जयप्रकाश नड्डा ने। आपका अगला प्रश्न है, ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो वह है आपके नागालैंड। नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है किन्होंने? ला गणेशन ने। याद रखिएगा, कौन है? ला गणेशन। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु हाल ही में प्रमुख पद पर नियुक्त किया है? तो वह है आपका अफसा खान। इनको आपका जो है कुपोषण समाप्त करने के अभियान के हेतु इनको पद पर नियुक्त किया गया है, और ये संयुक्त राष्ट्र ने इनको नियुक्त किया है। किनको? अफसा खान को। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपका है, विश्व स्कॉट दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो वह है आपका 22 फरवरी। 22 फरवरी को आपका जो है स्कॉट दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका है, दिवंगत जो CDS बिपिन रावत के सम्मान में किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई? तो वह है आपका श्रीलंका। याद रखिए, कौन सा आपका देश है? श्रीलंका में श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई, और ये बिपिन रावत के सम्मान में लगाई गई। चलिए हम बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका है, हाल ही में टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो वह है आपका एडिडास। कौन बनेगा? आपका एडिडास बनेगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो वह है आपका हरियाणा। हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा। याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, हाल में कौन अगस्त 2023 में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा? तो वह है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है आपके अगस्त 2023 में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा। कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का नया
अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? तो वह है आपका सिएटल। याद रखिएगा कौन है आपका सिएटल। यह आपका जातिगत भेदभाव जो है पर प्रतिबंध लगाने वाला ये अमेरिका का पहला शहर बना है कौन? तो वह है आपका सिएटल। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में विश्व भूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो वो है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राज्य के राज्यपाल के रूप में विश्व भूषण हरिचंदन ने आपका जो है शपथ ली है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना है? तो वह आपके RRR, इनको आपका जो है फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है, याद रखिएगा। वो दादा साहेब फाल्के जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह 2023 में ये इनको चुना गया है, किनको? RRR को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में डॉक्टर कनक रेले का निधन हुआ और वो किससे संबंधित थे? तो वो आपके मोहिनी अट्टम जो नृत्य होता है इनसे संबंधित थे। कौन? डॉक्टर कनक रेले। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही भारत के 80वें जो हैं ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वह आपका विग्नेश एन.आर. बने हैं। कौन बने हैं? विग्नेश एन.आर. बने हैं, ग्रैंड मास्टर बने हैं आपके 80वें भारत के। अगला प्रश्न है आपका है, हाल ही में किसानों की मदद के लिए भारत का पहला एग्रीचेट वॉट अम्मा क्रूसाई कहाँ लॉन्च किया है? तो वह आपका उड़ीसा में। यह आपका जो है अम्मा क्रूसाई है, ये आपका किसानों की मदद के लिए ये भारत का पहला एग्रीचेट वॉट है आपका, जो कि उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। कौन सा आपका चैटबॉट है? अम्मा क्रूसाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे आपका जो है नए ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है आपका राजू रघुवंशी। कौन, किनको नियुक्त किया गया है? तो वह है राजू रघुवंशी को नियुक्त किया गया है भारत के आपके नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में। अगला आपका प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ है? तो वह है आपका गुजरात। गुजरात के आपके जो हैं ये पूर्व राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली, इनका निधन हुआ है और ये कहाँ से हैं आपके? तो गुजरात से। अगला आपका है प्रश्न, मोबाइल डाउनलोडर स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में कौन आपका टॉप पे रहा? तो वह है आपका सिंगापुर। सिंगापुर इनमें आपका टॉप पे रहा ग्लोबल मोबाइल डाउनलोडर स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में, याद रखिएगा सिंगापुर सबसे टॉप पर रहा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जरूर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपका है, पश्चिम और मध्य के लिए पहली PM गति शक्ति का कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो वह है आपका गोवा। गोवा में आपका जो पश्चिम और मध्य के लिए पहली PM गति शक्ति कार्यशाला आयोजित की गई, कहाँ पे? गोवा में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया? तो वह है आपके V. मधुसूदन नायर। याद रखिएगा V. मधुसूदन नायर को आपका ज्ञानप्पन पुरस्कार दिया गया, जो कि आपका 2023 का है, V. मधुसूदन नायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत की मुक्केबाजी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है आपका दमित्री दमित्रक, इनको आपका मुक्केबाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया है, दमित्री दमित्रक। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है? तो वह है आपका भारत जीता है, याद रखिए कौन है आपका? भारत। अगला प्रश्न आपका है, किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू की है? तो वह आपका दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ने आपका जो है पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू की है, कौन सा? दिल्ली मेट्रो ने। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो वह आपका 22 फरवरी को मनाया गया विश्व चिंतन दिवस।
अगला प्रश्न है आपका है, हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने आपका सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ में आपका जो मैत्री संस्कृति साझेदारी की है, वो कौन सा आपका देश है? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो वो है आपका 21 फरवरी को मनाया गया। कब? तो 21 फरवरी को आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका है, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो वह है आपका सौराष्ट्र। सौराष्ट्र को आपका जो है पश्चिम बंगाल ने 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। याद रखिएगा कौन सा आपका राज्य है? तो वह है आपका सौराष्ट्र। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो वह है आपका कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है। किन्होंने जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है। और ये आपका नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड है। किनको दिया गया है? कार्तिक सुब्रमण्यम को। अगला आपका है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वह आपके आयुष्मान खुराना बने हैं। कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना बने हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये आपके मिजोरम और जो है अरुणाचल प्रदेश, ये 2 राज्यों ने आपका जो है 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। कौन? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका है, गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो वह है असम। असम के राज्य के राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया ने शपथ ली है राज्यपाल के रूप में। कहाँ के राज्यपाल के रूप में? तो असम के राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया। अगला प्रश्न है आपका है, किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? तो वह है आपका सऊदी अरब। कौन है आपका? सऊदी अरब। अगला लेते हैं प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग का प्रारंभ हुआ, तो वो कहाँ हुआ आपका? तो उत्तराखंड में हुआ। याद रखिएगा, उस डस्ट लीग जो है अभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, और जो कि भारत में आपका प्रारंभ हुआ है, और वो कौन सा जगह पे, स्थान पे? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न हम लोग लें तो देखते हैं आपका, हाल में किस देश के हासोग 15 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो वह है आपका उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में आपका जो है हासोग 15 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ पे? उत्तर कोरिया में। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने आपका जो है अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो वो है आपका योगेंद्र उपाध्याय ने किया। याद रखिएगा, 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किया है, और कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के आगरा में। और किन्होंने किया है? तो योगेंद्र उपाध्याय ने किया है। ताज महोत्सव, याद रखिएगा, ताज महोत्सव। अगला प्रश्न है आपका है, किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह है आपके डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन की है? किन्होंने की है? तो वह आपका रुचिका कंबोज। रुचिका कंबोज ने आपका जो है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष बनी हैं। कौन? रुचिका कंबोज।
आपका अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया? तो वह है आपका BVR सुब्रमण्यम को आपका जो है नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। किनको? BVR सुब्रमण्यम को। लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न, और ये आपका लास्ट प्रश्न है, अंतिम है आपका। हाल में T20 इंटरनेशनल में आपका जो है 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो वो है आप दीप्ति शर्मा बनी है आपका T20 इंटरनेशनल आपका जो है 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बनी है। इसको जरूर याद रखिएगा, कौन है? दीप्ति शर्मा, जो कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बनी है। इम्पॉर्टेंट है, जरूर इनको ध्यान रखिएगा, कौन? दीप्ति शर्मा को। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप जितने सारे क्वेश्चन हैं आपको समझ में आए होंगे, और ये सभी वन लाइनर थे, तो आपको क्विक रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। तो हमने आपका जो 6 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के अंदर में जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे वन लाइनर्स, तो हम इस पर कवर कर चुके हैं। मिलते हैं हम लोग आपका नेक्स्ट संडे को, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, 1 वीक के साथ में, 1 वीक की जितने करंट अफेयर्स हो सकते हैं आपके, तो उनको हम उस वीक में लेंगे आपका। और ये आपका 6 फरवरी से लेकर आपका 27 फरवरी तक, आपका 27 फरवरी तक आपका जितने करंट अफेयर्स हैं वो इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। ज़रूर इसको देखिएगा आप एक बार, और हो सके तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।